हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस 11th एंड 12th बाय एन अकेडमी और वेलकम टू द आरंभ बैच। और आज से हम लोग आरंभ करने वाले हैं हमारी क्लास 11th। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरा नाम है मृत्युंजय पंड्या और मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री ऑन यूट्यूब। एंड ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए साल भर केमिस्ट्री के वीडियोस आएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आएंगे, आपको कहीं अटकने नहीं दिया जाएगा। लेकिन YouTube के साथ साथ आप लोग चाहें तो अनअकैडमी पर भी हम लोगों का पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको आगे मिलेगी। तो अभी हम लोग यहां पर हमारा वीडियो आगे बढ़ाते हैं और आज के चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और ये सेशन 23-24 के लिए है, प्रॉपर रैशनलाइज्ड सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? चलिए, तो गाइस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इनफैक्ट इस चैप्टर की यूटिलिटी क्या है, केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में यूटिलिटी क्या है, हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? तो देखो, केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है भाई, सबके मन में सवाल आएगा ना कि यार हमको डॉक्टर बनना है तो हमको बॉडी के बारे में पढ़ाओ, हमको इंजीनियर बनना है हमको मशीनों के बारे में पढ़ाओ, केमिस्ट्री का क्या काम है? तो बेटा आप समझो कि केमिस्ट्री की हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री क्या है, आप देखो, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of preparation, properties, structure and reaction of material। कोई भी एक मटेरियल उठा लो, आप नमक उठा लो, आप पानी उठा लो, आप मेरे कपड़े उठा लो, उठाओ मत, नंगा पुंगा अच्छा नहीं दिखूंगा, आप मेरा बोर्ड उठा लो, आप मेरी चेयर उठा लो, आप हमारा ये प्लास्टिक उठा लो, मेरी पानी की बोतल उठा लो, आपके आसपास आपको जो भी चीज दिखाई दे रही है आप उसको उठा लो, वो हो गया आपका मटेरियल। में क्या बोला, कोई भी चीज उठा लो, किसी भी चीज को उठा लो, तुम धूल उठा लो, तुम कंकड़ उठा लो, तुम पत्थर उठा लो, तुम लोहे की कील उठा लो, तुम तुम्हारा बेल्ट उठा लो, तुम तुम्हारी चप्पल उठा लो, तुम तुम्हारा खाना उठा लो, तुम तुम्हारी पॉटी मत उठाना, अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम इसमें तो कुछ भी उठा लो, वो आपका मटेरियल है। वो मटेरियल बना कैसे, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, वो मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या है, और वो मटेरियल किस प्रकार की रिएक्शन कर सकता है, किस प्रकार की रिएक्शन से बना है, इन सारी स्टडी को बोला जाता है केमिस्ट्री। सो द केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ अ मटेरियल। लेकिन साहब ये मटेरियल क्या है? जब हम केमिस्ट्री को और गहराई से समझते हैं तो हमको यह समझ में आता है कि हमारे आसपास मौजूद जितने भी मटेरियल हैं, चेयर, मैं, मेरी बॉडी, मेरे कपड़े, मेरी अंगूठी, ए मां ये 50 तोले की सोने की चेन, कोई भी चीज को जब हम लोग तोड़ते तो अल्टीमेटली एक ऐसा पार्टिकल हमें मिलता है जिसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। याद करो, क्लास 9th में पढ़ा था, इस पार्टिकल को क्या बोला जाता है? एटम। इस पार्टिकल को क्या बोला जाता है? एटम। मतलब इस दुनिया का कोई भी मटेरियल अल्टीमेटली बना एटम से है। जब कुछ एटम्स को कंबाइन कर देते हैं वो बन जाता है मॉलिक्यूल। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज एटम और मॉलिक्यूल से बनी है। तो जब केमिस्ट्री इस मटेरियल की ओवरऑल स्टडी है तो मुझे एक बात बताओ, ये मटेरियल कैसे बना? सर ये मटेरियल एटम और मॉलिक्यूल से बना। तो हम लोग केमिस्ट्री की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, दैट केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी अगर आपको ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी है तो आप वाली डेफिनेशन को फॉलो करेंगे कि भैया केमिस्ट्री और कुछ नहीं बल्कि स्टडी है किसकी? एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की। डन होता है, डन होती है ये चीज, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। यार केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है? चलो, हमारा बोर्ड केमिस्ट्री से बना है, हमारा बोर्ड, हमारा अलमारी, हमारा एसी, हमारी लाइट
लेकिन हमारे फायदे की चीज क्या है, हमारा क्या फायदा देखते हैं। तो बेसिकली जो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया, यानी आप केमिस्ट्री की मदद से या केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले प्रिंसिपल की मदद से आप आपके आसपास मौजूद जो वेदर है, वेदर जो मौसम है, आप उसकी जानकारी पता लगा सकते हो। आपका जो दिमाग काम कर रहा है, दिमाग माँ दिमाग, बाबू भैया राजू का स्टाइल है, तो ये जो तुम्हारा दिमाग है, इस ब्रेन की फंक्शनिंग केमिस्ट्री से पता चलती है। तुम्हारे जितने भी कंप्यूटर आज की तारीख में ऑपरेट कर रहे हैं, इनमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट सिलिकॉन डलता है, सिलिकॉन की स्टडी केमिस्ट्री में करी जाती है। जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज चल रही है, जैसे तुम्हारे घर में पुताई करना हो, तुम्हारे घरों में टाइल्स लगाने के लिए जो सॉल्यूशन लगता हो, तुम्हारे हाथ से कोई मूर्ति टूट जाए, तुम्हारी फटे, तो तुम उसको चिपकाने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल करो, पेज पर फट जाए तो उस पर फेविकॉल लगाने का इस्तेमाल करो, तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो पंचर को जोड़ने के लिए जो एक ट्यूब लगाया जाता है टायर के ऊपर वो, उसके अलावा आप जो ऑयल पेंट करते हो वो, लड़कियों के नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए वो, तुम्हारे लेबोरेटरी में मेडिसिन सिंथेसाइज करने के लिए केमिकल्स वो, तुम्हारा पेट्रोलियम से पेट्रोल केरोसिन अलग अलग निकालने की प्रोसेस, वो सब केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। और ये तो मैंने बहुत छोटे एग्जांपल दिए, और भी कई सारी चीजें होती है, सब केमिस्ट्री पर बेस्ड है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्रीज एंड ड्रग्स, आज आपकी जान बचाने के लिए आप जितनी दवाइयां खा रहे हो, वो सारी की सारी दवाइयां फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ड्रग्स पूरी तरीके से केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। नहाते हो, अगर नहाते हो तो बाकी ऑफेंड होने की जरूरत नहीं, अगर नहीं नहाते हो तो चलता है, मैं भी कभी कभी नहीं नहाता हूं। सोप्स, डिटर्जेंट, पॉलीमर, पॉलीमर मतलब वही, ये मेरा कपड़ा, ये कपड़े के ऊपर जो प्रिंट है, ये मेरी चेयर, ये मेरा बोर्ड, ये इसका मार्कर है ना, फिर बहुत सारे जो प्लास्टिक के मटेरियल है, तुम्हारा लंच बॉक्स, तुम्हारा टिफिन बॉक्स, तुम्हारा कंपास बॉक्स, ये सारी चीजें सब पॉलीमर से बनती है। कपड़े, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। तो भैया बचा क्या, खाना पीना, नहाना धोना, रहना पहनना। भाई इंसान की तीन चीजें क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, तीनों में केमिस्ट्री लग रही है कि नहीं। तो भैया सब केमिस्ट्री का पार्ट है। अच्छा, इनफैक्ट आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कुछ ऐसी दवाइयां जो आज की तारीख में लाइफ सेविंग साबित हो रही हैं, जैसे सिस्प्लेटिन एंड सिस्टेक्सोल, ये दोनों दवाइयां कैंसर को हराने के काम में आती है, कैंसर से जीतने के लिए इंसान को मदद करती है। फिर AZT अजीडोथाइमिडीन, ये एड्स को क्योर करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी आपकी केमिस्ट्री के बलबूते पे ही मिली है। आप सब लोग जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, ओजोन लेयर के अंदर छेद कर रहा है, ओजोन लेयर को पतला कर रहा है। और अगर ओजोन लेयर खत्म हो गई तो अल्ट्रावायलेट सन की हमें मार डालेगी। तो हम बचे हैं ओजोन की मदद से, और ये ओजोन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन खत्म कर रही है। तो केमिस्ट्री की मदद से साइंटिस्ट लोगों ने आजकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह और भी कई सारे नए केमिकल्स ढूंढ लिए हैं, जो हमारी चीजों को ठंडा करने के काम में तो आते हैं, लेकिन ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सेफ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया गया है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस तो बहुत है। अब जो मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन में मटेरियल वर्ड पढ़ाया था, एक्चुअली वो मटेरियल है क्या। हमने ये जो मटेरियल नाम का वर्ड पढ़ा था, एक्चुअली में ये मटेरियल है क्या, ये और कुछ नहीं, ये मैटर है। मतलब केमिस्ट्री इन मटेरियल को मैटर के नाम से बुलाती है, यानी किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, सब कुछ की स्टडी केमिस्ट्री है। यानी मैटर ही वो मटेरियल है। तो बेसिकली मैटर होता क्या है सर? अरे भैया मैटर तो बड़ा आसान है, हमको तो सर ने सिखा रखा है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। दुनिया में कोई भी वो चीज जिसके पास में मास और वॉल्यूम होगा, वो कहलाएगी आपका मैटर। यानी मैं मैटर हूं क्या? हाँ, क्योंकि मेरा वजन भी है, मेरा मास भी है, और अगर मैं इस कुर्सी पर बैठ जाऊं
तो मजाल है साला कोई इस कुर्सी पर बैठ जाए, हाँ मेरी गोद में जरूर बैठ सकता लेकिन उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। मतलब कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की ताकत। आज मेरे इस रूम में बोर्ड लगा हुआ है, टेबल लगी हुई है, एक और टेबल है, कुर्सी है, कांच है, अलमारी है, एसी है, लाइट्स है, पर्दे लगे हैं, मेरे अवार्ड्स लगे हैं, ऊपर भी पर्दे लगे हैं, सामने भी एक बोर्ड लगा है। तो इतने सारे मैटर ने जगह घेर रखी है। तो अब अगर मैं सोचूं कि इस कमरे को अगर मैं पूरा खाली कर दूं तो इस कमरे का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि पूरा कमरा खाली है। लेकिन अब जब मैंने इसमें सामान रख दिया तो क्या इस कमरे का वॉल्यूम 100% खाली मैं बोलूंगा? नहीं, अब इस कमरे को मैंने बहुत कुछ सामान से भर दिया है। क्यों? क्योंकि ये सब मैटर है, इन सब के पास में वजन भी है और ये जगह भी घेरते हैं। अगर मैं मैटर की बात करूं तो मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होती है। हमारे मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है। पहली फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड, दूसरी फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड और तीसरी फिजिकल स्टेट होती है गैस। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल आपको एकदम पास पास चिपके हुए दिखाई देंगे। सर ये पार्टिकल्स पास पास चिपके हुए होते हैं, क्या इनको हम फेविकॉल से चिपकाते हैं? नहीं 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 नहीं, इनके बीच में आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा। यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपका के रख रहा है, अपने पास में दबा के रख रहा है। यानी सॉलिड के दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई एक फिजिकल फोर्स काम कर रहा है और ये फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये अट्रैक्शन कैसा है? आपने मैग्नेट में देखा होगा, एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल फटाक से अट्रैक्ट करता है। तो जब आप 2 मैग्नेट लोगे और दोनों को पास लाओगे तो आपको एक फोर्स फील होगा, एक ऐसा फोर्स जो आपको फील होता हुआ समझ में आ रहा होगा कि दोनों मैग्नेट को चिपकाने की कोशिश कर रहा है। आपने मैग्नेट पकड़ रखा है लेकिन वो मैग्नेट पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको जब दोनों पास आएंगे तो वो जो फोर्स फील हो रहा है वो फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सिमिलरली अगर दोनों सेम पोल वाले मैग्नेट को पास लिया हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी एक फोर्स है। तो क्या ये फोर्स हमारी आंखों से हमें दिखता है? नहीं, ये फोर्स हमें हमारी आंखों से नहीं दिखता। ये फोर्स इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, लेकिन एग्जिस्ट करता है, जो हम मैग्नेट को चिपकाकर फील कर सकते हैं। तो ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स को बिल्कुल चिपका के रखता है पास पास। तो सारे पार्टिकल्स पास पास हो जाने की वजह से सॉलिड बन जाता है। अब क्योंकि सारे पार्टिकल पास पास हैं, ये पार्टिकल फ्लो कर ही नहीं सकते, ये पार्टिकल एकदम चिपके हुए। अब फ्लो करने के लिए तो खाली स्पेस चाहिए। यानी अगर मैं यहां पर घूम रहा हूं, अगर मैं यहां जमीन पे, अगर मान लो यहां पर आपने कुर्सी रख दी, ये कुर्सी रख दी, तो अब क्या मैं वॉक कर पाऊंगा? नहीं, अब मैं वॉक नहीं कर पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो क्या मैं अपनी जगह से हिल पा रहा हूं? बस मैं यहां नाच रहा हूं, यहां मुड़ के यहां नाच नहीं कर सकता, बस वाइब्रेट कर सकता हूं। सॉलिड के साथ भी यही हो रहा है। द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग एट देयर पोजीशन, दे कैन नॉट मूव, क्योंकि सारे पार्टिकल्स पास पास चिपके हैं। इसी वजह से सॉलिड रिजिड हो जाता है, ठोस। सारे पार्टिकल्स पास पास चिपके हैं। अब जैसे ये बॉटल के सारे पार्टिकल्स पास पास चिपके, क्या मैं इसको दबा रहा हूं, दब पा रही है? ये सारे पार्टिकल्स पास पास चिपके हुए, कंप्रेस करने की जगह ही नहीं है, इसीलिए ये नॉट कंप्रेसिबल है। और क्योंकि पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसीलिए सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। आज इस बॉटल का जो शेप है कल भी यही रहेगा, परसों भी यही रहेगा, 10 साल बाद भी यही रहेगा। आज इस बॉटल में 1 लीटर पानी आता है तो इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, कल भी 1 लीटर रहेगा, परसों भी 1 लीटर ही रहने वाला है। समझ पा रहे हो बात को? ग्रेट। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, थोड़े से, मतलब सॉलिड के बिल्कुल पास पास चिपके हुए होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं, थोड़ा सा लूजली पैक होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो स्ट्रांग होता है
लेकिन सॉलिड जितना नहीं होता। सॉलिड में जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, सॉलिड ने सॉलिड को इतना टाइटली पकड़ा हुआ है कि दूर नहीं जाने दे रहा है, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा लूज रहता है, यानी लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े से दूर रहते हैं। इसी वजह से इनके पास में फ्लूइडिटी आ जाती है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है पार्टिकल्स हैव एबिलिटी टू फ्लो, तभी तो पानी बह जाता है, तभी तो आपका जो पानी है वो बह जाता है। पानी के पास बहने की क्षमता क्यों होती है? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इससे पार्टिकल फ्लो कर जाता है। क्या मेरा बोट बह जाएगा? क्या मेरी बॉटल बह जाएगी? क्या नहीं, ये पड़ी है, इसके पास खुद से फ्लो करने की कोई ताकत नहीं है। इसको कोई बहा दे तो ठीक है, लेकिन ये खुद पड़े पड़े नहीं बहेगी। लेकिन अगर मेरे पास में पानी है तो अगर जरा सा स्लांट मिला तो पानी बह के आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद पानी नॉन रिजिड होता है। प्रैक्टिकली आप पानी को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन इतने भी दूर नहीं होते कि तुम उनको बिल्कुल कंप्रेस कर दो, पिचका दो, नहीं। पानी का वॉल्यूम जरूर फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गैसेस की। गैसेस के पार्टिकल एकदम लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड होते हैं क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एकदम वीक होता है, यानी एक पार्टिकल गैस का दूसरे गैस के पार्टिकल को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। दोनों एक दूसरे से एनवायरनमेंट में बहुत दूर 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 उड़ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। इनके पास में बहुत ज्यादा हाई फ्लूइडिटी होती है, यानी ये पार्टिकल्स बहुत आराम से फ्लो करते हुए आगे तक जा सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं। तभी आपने सोचा होगा कि जब आप डीओ मारते हो, जब आप लोग डीओ छिड़कते हो, तो डीओ की खुशबू दूर तक फैल जाती है, क्योंकि डीओ गैस है और गैस के पार्टिकल्स दूर तक फैलते हैं। आपका खाना जो बनता है मंचूरियन में, जब आप तड़का मारते हो तो तड़के की खुशबू घर के बाहर तक बहती हुई निकलती है। क्यों? क्योंकि वो गैस के पार्टिकल्स हैं। गैस के पार्टिकल्स दूर तक फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता। तो गैस का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता, दूर तक फैल जाता है। बिल्कुल रिजिड नहीं होते और हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। भाई, जब पार्टिकल गैस के दूर दूर हैं और उनके बीच में बहुत सारी स्पेस है, तो खाली स्पेस का क्या काम करेंगे? हम उन पार्टिकल्स को दबाएंगे। पार्टिकल्स दबाएंगे तो पार्टिकल्स नजदीक आएंगे और जरा सी जगह में इकट्ठे हो जाएंगे। तो गैसेस को हमेशा कंप्रेस किया जा सकता है, और इसी वजह से गैसेस का कोई फिक्स शेप या कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। समझ में आ रही है इतनी बात? क्या इतना आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लिया? देख लीजिए जरा इसको, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। चलिए ग्रेट, आगे चलते हैं और बात करते हैं सॉलिड की। ये जो 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर एक्चुअली इंटरकन्वर्टिबल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरकन्वर्टिबल? देखो, अगर आपके पास में सॉलिड है, फॉर एग्जांपल आपके पास में आइस है, तो आइस को जब आप बाहर निकालकर रूम टेम्परेचर पे रख दोगे, तो क्योंकि बर्फ का फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम था, बर्फ का फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम था, इस वजह से वो सॉलिड था। लेकिन जब आपने बर्फ को बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पर रख दिया, तो टेम्परेचर एकदम से बढ़ के लेट से 50 डिग्री हो गया। तुम्हारे यहाँ गर्मी ज्यादा है, 40 डिग्री हो गया। तुम ठंडी जगह ऊटी में रहते हो तो भी टेम्परेचर 25 डिग्री तो होगा, गर्मी में 20 डिग्री तो होगा। तो भाई तुम्हारे फ्रिज में तो टेम्परेचर 0 था, बाहर टेम्परेचर 20 है, तो बर्फ के लिए तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो मेल्ट होने लग जाएगी। तो अगर आप सॉलिड को हीट करोगे तो वो लिक्विड में आ जाएगा। फिर आप मैगी बनाने के लिए पानी उबालते हो पतीले में, पानी की भाप बन के आपको उड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि लिक्विड को हीट किया तो वो गैस में बदल गई। अब इसका उल्टा करके देखो, जब आप गैस को ठंडा कर दोगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगी, और जब आप लोग लिक्विड को ठंडा कर दोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। बर्फ का प्रिंसिपल सबको पता है। तो इस तरीके से ये चीज काम करती है। ठीक है, चलो अब आज के लेक्चर में हम लोग चीज यहीं स्टॉप करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मैटर है, जिसकी हमने 3 फिजिकल स्टेट पढ़ी थी, इसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, और मिक्सचर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के नाम से जाना जाता है। तो आपके मैटर का
पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे और अगली क्लास से लेक्चर थोड़े से और बड़े लेकर आएंगे। आज आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसलिए मैंने इसको कंपैरेटिवली छोटा रखा है। चलिए अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अनअकैडमी पर बहुत जल्दी क्लास 11 का एक नया बैच आ रहा है, तो उसे आप जरूर फॉलो कर लेना। और अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी पर हमारे साथ में प्लस पर जुड़ना चाहता है तो आप लोगों को एक कोड लगाना है MP20। इस कोड की मदद से आप लोग अनअकैडमी पर सब्सक्राइब कर सकते हो। जब भी आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने की तरफ बढ़ोगे, आप पेमेंट करने से पहले कूपन कोड MP20 लगाना। अभी 30 अप्रैल तक आपको इसके अंदर 25% का ऑफ मिल रहा है। तो क्लास 11th की जो भी फीस होगी उस पर स्पेशल 25% का ऑफ चल रहा है। लेकिन अगर ये आपसे ऑफर मिस हो गया तो मई में थोड़ी सी प्राइजेस बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अगर मेरा कोड MP20 डालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10% का ऑफ आपको तब भी मिल जाएगा। तो जब भी अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्राइब करने का मन हो, कूपन कोड MP20 लगाना। दिस इज द कोड गिवन फ्रॉम अनअकैडमी, और ये अनअकैडमी का कोड डालने पर आपको स्पेशल ऑफर जरूर मिलेगा। चलिए अब लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।